आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबर तफसील से। आरएसएस कारकुन राजेश के कत्ल मामले में केरल के गवर्नर पी सदाशिवम ने वजीर आला पी विजयन को तलब किया और रियासत में नज़्म नस्क की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला ने गवर्नर को मुत्तला किया कि कसूरवारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वजीर आला ने बताया कि वो रियासत के बीजेपी इंचार्ज और रियासत के आरएसएस सरबराह से भी मुलाकातें करेंगे। गवर्नर से मुलाकात के बाद वजीर आला ने आवाम से अमन बरकरार रखने की पुरजोर अपील की। दरियासना केरल के पुलिस सरबराह लोकनाथ बेहरा ने भी गवर्नर से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने केरल में जारी सियासी तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि रियासत में ताज़ा सियासी तशद्दुद के सिलसिले में केरल के वज़ीर आला से बात की। केरल में नज़्म नस्क की सूरत हाल पर मैंने तशवीश का इजहार किया है। जमहूरियत में सियासी तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि केरल में सियासी तशद्दुद बंद होगा और कसूरवारों को जल्द सजा मिलेगी। केरल में आरएसएस के एक कारकुन के कत्ल के मामले में आरएसएस का कहना है कि रियासत में कम्युनिस्ट हुकूमत के आने के बाद से बीजेपी और आरएसएस कारकुनान पर हमलों में इजाफा हुआ है। इस नौइयत के मामलात पर मरकज को अब मुदाखलत करनी चाहिए। गुजरात में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। बनासकांठा और पाटन अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। वजीर आला विजय रूपानी ने बनासकांठा में हवाई सर्वे किया। फौज, बहरिया और फिजाइया, बीएसएफ के साथ ही एनडीआरएफ और मकामी इंतजामिया बचाव और राहत रसानी के अमल में मसरूफ है। उधर कांग्रेस के अरकान असेंबली सैलाब के दरमियान बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में मुकीम है। राजस्थान में मानसून की पहली बारिश रुकने के बाद सरोही, जालौर, पाली और बाड़मेर समेत सैलाबजदा अजला में राहत और बचाव की कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। हजारों लोग सैलाबजदा इलाकों के राहत कैंपों में अब भी पनाह लिए हुए हैं। एनडीआरएफ, फौज और दीगर टीमें राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं और शदीद बारिश से शिकस्ता पुलों और सड़कों को दोबारा आमदोरफ्त के लिए बहाल कर रही हैं। राजस्थान में गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले इस साल 48.2% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिला बाड़मेर में कम अज कम 60 गांवों का राब्ता दूसरे इलाकों से मुनक़ता हो गया है। उड़ीसा में बिजली गिरने से कम अज कम 11 अफराद हलाक हो गए हैं। रियासत के भद्रक, बालासोर और केंद्रपाड़ा अजला में बिजली गिरने के सबब ये अमवात हुई हैं। भद्रक में 5 अमवात हुई हैं, जबकि बालासोर और केंद्रपाड़ा में 3-3 अफराद हलाक हुए हैं। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने डीडी न्यूज से फोन पर बात करते हुए कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह सोनिया गांधी ने अपने बेटे की मोहब्बत में राहुल को आगे बढ़ाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, इसी वजह से कांग्रेस पूरे मुल्क में डूब गई है। विजय रूपानी ने कहा कि गुजरात के अवाम सैलाब से मुतासिर हैं और एमएलए बेंगलुरु में आराम कर रहे हैं। गुजरात के पोरबंदर साहिल से भारतीय साहिली हिफाजती दस्तों ने नशीली अशिया का अब तक का सबसे बड़ा जखीरा पकड़ा है। जब्त की गई 1500 किलो हेरोइन की कीमत तकरीबन 3500 करोड़ रुपए है। इस सिलसिले में जांच जारी है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी ने अलहदगी पसंद रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के बड़े बेटे नईम जफर गिलानी को दहशतगर्दी फंडिंग मामले में की जाने वाली तफ्तीश के लिए अपने सदर दफ्तर में आज तलब किया है। एनआईए के हुक्काम ने बताया है कि अली शाह गिलानी के दूसरे बेटे नसीम गिलानी को इससे कबल बुध के रोज समन जारी किया गया था। अलहदगी पसंद नसीम गिलानी तहरीक हुर्रियत के सरबराह हैं। एनआईए टेरर फंडिंग के सिलसिले में गैर कानूनी जराए से फंड जमा करने और हासिल करने से मुतालिक तफ्तीश कर रही है। एनआईए ने कल जम्मू कश्मीर सोशल पीस फोरम के चेयरमैन देवेंद्र सिंह बहल के घर और दफ्तर पर छापे मारे। बाद में इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। देवेंद्र सिंह बहल हुर्रियत के लीगल सेल का रुकन है। इस पर अलहदगी पसंद लीडरों को पाकिस्तान से फंड फराहमी में मुलव्विस होने का शुबा है और एनआईए इस मामले में इसके किरदार की जांच कर रही है। एनआईए ने तलाशी के दौरान कुछ अशिया और कागजात भी बरामद किए हैं। कश्मीर वादी की इंसानियत का सर ऊंचा करने वाली एक तस्वीर खूब मकबूल हो रही है। ये तस्वीर दरअसल एक मुसलमान पुलिस एहलकार की है जो नमाज पढ़ रहा है। इस दौरान सीआरपीएफ का जवान इस नमाजी सिक्योरिटी एहलकार की मुस्तैदी से हिफाजत में मसरूफ है। समाजी राब्तों की साइट पर इस तस्वीर को खूब शेयर किया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सलामती दस्तों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा में हुए तसादुम में सलामती दस्तों ने 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। तहब इलाके में दहशतगर्दों के रूपोश होने की खबर मिलने के बाद सलामती दस्तों ने तलाशी मुहिम शुरू की थी। इब्तदाई रिपोर्ट में दोनों के हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द होने का शुबा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो कॉलम मन की बात के जरिए कल अहले वतन से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में नाफिज अशिया व खिदमात टैक्स की सताइश की। उन्होंने कहा कि GST के निफाज के तकरीबन 1 माह बाद ही इसके फ़वाइद नजर आने लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज़ और रियासतों के इत्तेफाक से नाफिज किया गया GST दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। भारत और पाकिस्तान वाशिंगटन में आलमी बैंक के सदर दफ्तर में भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मुआहदे से मुतालिक उमूर पर आबी मुआहदे के तहत तबादला ख्याल करेंगे। काबिल जिक्र है कि आलमी बैंक ने मुज़ाकरात के दौरान दोनों ममालिक को मुआहदे के तई मुस्बत और पुरअमन हल निकालने के लिए गैर जानिबदाराना मदद की यकीन दहानी कराई है। भारतीय वफ्द की क़यादत आबी वसाइल के सेक्रेटरी अमरजीत सिंह करेंगे। भारतीय वफ्द में वज़ारत उमूर ख़ारजा और आबी वसाइल के अफसरान शामिल होंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान इन 2 मंसूबों पर रवा बरस के मार्च में मुज़ाकरात अमल में आए थे। मगरबी बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों के सुकना इलाके में कल तशद्दुद का एक ताज़ा वाक़या रूनुमा हुआ। गोरखा जन मुक्ति मोर्चा की ख़वातीन विंग ने मुबैना पुलिस मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज में एक जुलूस निकाला। ये मुजाहिरीन उस वक्त तशद्दुद पर उतर आए जब पुलिस ने जुलूस को रोक दिया। मुजाहिरीन ने एहतजाजन पथराव करना शुरू कर दिया और कौमी शाहरा को जाम कर दिया। इस वाक़े में कुछ पुलिस एहलकारों को चोटें आई हैं। रियासती हुकूमत के खिलाफ चौक बाजार में एक दूसरी एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने इस मामले में मरकज़ से मुदाखलत का मुतालबा किया है और दरख्वास्त की है कि अलहदा रियासत गोरखालैंड से मुतालिक उनकी मांग पर मरकज़ संजीदा तवज्जो दे। बीजेपी सदर अमित शाह ने कल लखनऊ में पार्टी के एक कारकुन के घर दोपहर का खाना खाया। उनके साथ वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वज़राए आला केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी थे। याद रहे कि पार्टी को मुस्तहकम करने के मकसद से अमित शाह ने लखनऊ में पार्टी कारकुनान से मुलाकातें की। और सावन के मुक़द्दस महीने के चौथे सोमवार को मंदिरों में अक़ीदतमंदों का अज़्तिहाम है। मंदिरों के बाहर अक़ीदतमंदों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। याद रहे कि आज के दिन खुसूसी पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में अक़ीदतमंद भगवान शिव की पूजा करते हैं। दुनिया के सफ़े अव्वल के कहानीकारों में से एक मुंशी प्रेमचंद का आज यौम पैदाइश है। उनका असल नाम धनपत राय था। जदीद हिंदी और उर्दू कहानी का कोई जिक्र प्रेमचंद के नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। उन्होंने दही भारत की महरूमी और औरतों की मजलूमी को अपना मौजू बनाया। दुनिया के बड़े से बड़े अदबी ज़ख़ीरे पर प्रेमचंद की सादा ज़बान वाली कहानियाँ भारी हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आज अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी की बरसी है। रफ़ी साहब के फ़न के बारे में बस इतना कहना ही काफ़ी है कि उन्हें सिल्वर स्क्रीन की सुनहरी आवाज़ कहा जाता है। गायकी में जितने मुख्तलिफ अंदाज उन्होंने कामयाबी से अपनाए वो बस उन्हीं का हिस्सा है। 40 बरस तक अपनी गुलकारी के रंग बिखेरने के बाद ये अजीम फ़नकार आज ही के दिन 1980 में इंतकाल कर गया। पेश है उनके कुछ नग़मे, आप उनका लुत्फ़ उठाएँ और हमें दें इजाज़त। आदाब। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा। है किस्मत ने लूटा तुझको, है किस्मत ने लूटा। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे।
हम क्या